वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्मॉग के हवाले से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल जो है, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर और कुछ और शहरों में जुज़वी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया और उस हवाले से खुसूसी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए इस वक्त निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो स्मॉग के हवाले से सूरत हाल है, अब ये स्मार्ट लॉकडाउन आपका है या जुज़वी लॉकडाउन इसे कह लिया जाए, क्या इससे फायदा क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा और क्या जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से क्या अचीव करना चाहती है पंजाब हुकूमत? बहुत शुक्रिया रहमान। देखें, लाहौर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सरे फरिस्त है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी तजावज़ कर गया हुआ और हमारे बाद देरी है। देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक जो व्हीकलर एमिशंस हैं व्हीकल्स की, चाहे वो रिक्शा है, चुमकी है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं, कारें हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम है, और ख़ासकर जबकि हमारा फ्यूल क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, उसमें भी रिफाइनिंग का हमारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हमें लगता है कि है। और तीसरा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ से बहुत धुआं निकलता है। तीसरा जो रोड्स पे डस्ट है और कुछ स्टबल बर्निंग है, जो वाक़यात हैं फसल की, चावल की फसल की, तो ये सब मिला के ये पोल्यूशन करती हैं। और ज़्यादातर हमारे लाहौर में पोल्यूशन जो है कुछ हद तक इसलिए भी है कि हमारे हमसाया मुल्क में बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है और वहाँ से ईस्ट टू वेस्ट हवा चलती है, जो कि लाहौर के ऊपर एक क्लाउड सा रहता है, सस्पेंडेड रहता है। ख़ासकर ऐसे मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी शुरू होती है तो कंडेंसेशन हो जाती है वेपर्स की, और उन वेपर्स में ये काफ़ी स्मॉग, जिसको हम कहते हैं कि ये कंटेमिनेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं, लेड पार्टिकल्स हैं और भी बहुत सारे, इवन आर्सेनिक भी है, और ये सेहत के लिए भी इंतहाई ख़राब है, ख़ासकर सांस की बीमारियों के लिए, छाती के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो इसलिए हमारा ये ख्याल था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी कंट्रीब्यूशन कम की जाए, तो और ये हमने ही नहीं की, हमारे हमसाया मुल्क ने स्कूल्स को, ऑफिसेज को बहुत दिनों से वो बंद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो अर्ली कर दी हैं और उनके कुछ बेहतरी आई है। तो जाहिर है कि हमारा भी एक गवर्नमेंट का यही ख्याल है और चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? ये लॉकडाउन कितना अरसा जो है वो चल सकता है या इसका दौरानिया कहाँ तक जा सकता है, कंसिडरिंग जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है? देखिए, फिलहाल तो फॉर द टाइम बिंग ये सिर्फ वन टाइम है और होपफुली हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज जैसे आपको पता है कि इकबाल डे की छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, और इसका हमने फ़ायदा हासिल किया कि जुमेरात को ये नेशनल हॉलीडे हो गई। जुमा वैसे ही हाफ डे होता है और जुमे की हमने हाफ डे की छुट्टी कर दी, तो हफ्ता इतवार वैसे ही वीकेंड आ जाता है, तो वीकेंड की वजह से भी ये बेहतर हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हमने सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी की है, बाकी 2 दिनों की तो वैसे ही छुट्टी हो ही जानी थी वीकेंड की। तो इससे हमारा ख्याल है कि खातिर खा फर्क पड़ेगा और इंशाल्लाह मंडे को जब बैक टू नॉर्मल होंगे और हम अपना कारोबार, जिंदगी वापस बहाल होगा, तो होपफुली हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हम समझते हैं कि 280 या 270 के करीब आ चुका है। और ठीक है। और डॉक्टर साहब, इसका दायरा कार बढ़ाया जा सकता है, कंसिडरिंग ये जाहिर बात है पंजाब के और भी बहुत से शहरों का ये मसला है? देखिए, अभी लाहौर है, हाफजाबाद है, शेखुपुरा है, ये जो चंद शहर हैं इनके तो अभी भी इंक्लूडेड हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये
वापस हुआ या परसिस्ट किया, एक हमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस लॉकडाउन से। जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है इससे हमें कितना फायदा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, क्योंकि ये कोई भी खत्मी तौर पे नहीं कह सकता कि कितना फायदा होगा। ठीक है। तो उसके बाद और बाकी भी मेजर्स लिए जा रहे हैं इंडस्ट्री को, जो हाई एमिशन इंडस्ट्री है, भट्टे हैं, उनको जिग-जैग टेक्निक पे ले गए हैं, और जो बाकी कमिट कर रही हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उनके भी बहुत सारे चलान कर दिए गए हैं। जो बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही थी, बड़ी विजिबली वो कंट्रीब्यूट कर रही थी, तो उनको भी लास्टली डॉक्टर साहब एक और चीज जरा बता दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सूरत हाल को आप रिव्यू किस तरह से करेंगे? हेल्थ की और एनवायरनमेंट की कमेटी चेयर कर रहे हैं खुद वजीर आला साहब, मैं भी उसका मेंबर हूँ। अच्छा। और बहुत सारे मिनिस्टर्स उसके मेंबर हैं। हम रेगुलरली मिल रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे या अल्टरनेट डेज पे, और उसमें एनवायरनमेंट वाले हमें सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए बताते हैं कि स्टबल बर्निंग जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है, और ज़्यादातर इंडिया में हो रही है। वहाँ के एयर्स यहाँ पे माइग्रेट कर रही हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट बहुत कम होती है, ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा फ्लो होती है एयर प्रेशर की। और जी राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वजीर सेहत। स्मॉग की सिचुएशन पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते।